चलो शांत हो जाओ। देखो इधर ध्यान से, ये प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर कितना है? एक का एक। ऊपर पहले हेडिंग देखो, कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। पहले हमको रैखिक समीकरण बनाना है, क्या कि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बना के कहता है उनको उनके ग्राफिया विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन विधि से? ग्राफिया विधि से। तो देखो इधर ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, ये कहता है कक्षा 10 के विद्यार्थियों कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओ, हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसलिए इसको हम दो चर में मानेंगे। हम मान लिए, माना कि लड़कियों की संख्या हम मान लिए x, तथा लड़कों की संख्या हम मान लिए y। अब बताओ, ये परीक्षा में जो है कुल 10 विद्यार्थी भाग लिया। कितना लिया? 10। तो लड़का लड़की मिला के 10 विद्यार्थी भाग लिया, तो दोनों के जोड़ के आ जाएगा कितना? 10। इसको हम मान लिए समीकरण फर्स्ट। फिर कहता है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बताओ, लड़कियों की संख्या x न है, लड़का की संख्या कितना है? y। इससे 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। अब यहाँ ध्यान से देखो, पक्षांतर के नियम से ये y इधर आएगा, कौन सी हो जाएगा? माइनस। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब जो है इसको ग्राफिया विधि से हल करना है। तो देखो ध्यान से, ग्राफिया विधि से हमको बताना है कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। तो समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 10। अब बताओ, ये y को उधर लेकर हम गए, कौन सी आ गया? माइनस। अब यहाँ पर एक डिब्बा बनाते हैं, कम से कम 2 का मान निकालना है, और ज्यादा से ज्यादा जितना लेने की इच्छा है ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ पर y का मान रख दिए 5। कितना रखे? 5। बताओ 10 माइनस y का मान 5 रखेंगे, मतलब 10 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 5। 5 किसका मान आया? x का। हम मान रख दिए 3। अब बताओ 10 में से 3 घटाएंगे, क्योंकि y का मान कितना दिया? 3। बताओ x का मान कितना आ गया? 7। फिर यहाँ पर जो है समीकरण 2 से हम चलेंगे। समीकरण 2 है क्या? x माइनस y बराबर 4, इसलिए x बराबर 4 प्लस y। ध्यान से देखो, एक डिब्बा बनाओ, यहाँ पर जो है हम रखे y का मान 3। कितना? 3। बताओ 4 प्लस 3 कितना आया? x का मान 7 आ गया। उसके बाद हम रख दिए 4। तो बताओ 4 प्लस 4 कितना हो गया? या 2 रखो, जितना मन है उतना रख लो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। उसके बाद जो है ध्यान से देखो, यहाँ सभी का मान हम कौन सी में लिए? प्लस में लिए। कौन सी में लिए? प्लस में। यहाँ पर हम एक रेखा खींचे, बढ़िया से जो है बनाते हैं। इसको हम मान लिए y अक्ष, ये हो गया y अक्ष, और ये x अक्ष, ये हो गया 0। अब ध्यान से देखो, बराबर हम रेखा खींच रहे हैं। अधिकतम x का मान कितना है? 7। ध्यान से देखो ननू, इसको 1 माने, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखो ध्यान से, पहला है क्या? पहला समीकरण में देखो ध्यान से,
एक्स का मान 5 है और वाई का मान भी 5। जब भी निर्देशांक लिखा जाता है पहले एक्स अक्ष वाला तब वाई अक्ष वाला। अब बताओ एक्स अक्ष पर 5 ही नहीं और वाई अक्ष पर भी 5। बताओ इसको सीधा हम आगे बढ़ाए और इसको नीचा किए तो यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पे, यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हो गया कितना, 5। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद देखो यहाँ एक्स का मान है 7 और वाई का मान 3। अब बताओ 7 कहाँ है, यहाँ पर है, और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर मिल रहा है। इसका नाम क्या है, 7 3। अब इसको मिला दो। ये समीकरण का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। कोई दिक्कत? अब जो है समीकरण 2 से देखो, यहाँ पर x का मान कितना है, 7, y का मान 3। बताओ x का मान 7 यही ना, y का मान 3, यही बिंदु हो गया। उसके बाद क्या है, x का मान 6, y का मान 2। x का मान 6 यही ना, y का मान 2, y का मान 2 कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। इसका नाम क्या है, 6 2। इसको मिलाओ अब। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समीकरण का नाम क्या है? तो तुम ध्यान से देखो इधर, शांति से इधर देखो, x का मान कितना आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे कटान बिंदु का निर्देशांक, कटान बिंदु का निर्देशांक, कटान बिंदु का निर्देशांक कितना है, 7 3। कितना है, 7 3। तो x का मान कितना हो गया, 7 और y का मान 3। पता, लड़कियों की संख्या को हम कौन सी माने थे, x ने माने थे। बताओ x का मान कितना हो गया, 7 तथा लड़कों की संख्या कौन सी माने थे हम, y माने थे। बताओ y का मान 3। तो यह हो गया आंसर। तुम देखो ध्यान से, इस प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थी भाग लिया। बताओ 7 वो लड़की थी और 3 लड़का, 7 3 कितना हो गया, 10। तो यहाँ पर तुम देखो अगला क्वेश्चन है, यही में कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। बताओ लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या 3 है। अब बताओ 4 अधिक ना। तो देखो इसी प्रकार 2 का बनेगा।